नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कॉनर मैकग्रेगर के बारे में। तो इट्स लुकिंग लाइक फाइनली कॉनर की फाइट बुक हो गई है, क्योंकि रिसेंटली कॉनर ने ट्वीट किया कि वो अपनी फाइट डेट और कौन से ओपोनेंट के साथ फाइट करेगा इन दोनों को अनाउंस करेगा न्यू ईयर्स के डे पर। और इसको फॉलो अप करते हुए कॉनर मैकग्रेगर ने यह भी लिखा, द ग्रेटेस्ट कमबैक इन स्पोर्ट्स हिस्ट्री। आयरलैंड के टाइम को देखें तो वो 5 to 6 आवर्स पीछे चलता है इंडिया के कंपैरिजन में। तो अगर रियली कॉनर अपनी फाइट डेट और ओपोनेंट को अनाउंस करेगा तो वो प्रोबेबली हमें पता लगेगा कल सुबह तक। प्लीज ये कोई न्यू ईयर का जोक ना हो, क्योंकि सारे चाहते हैं कि कॉनर की फाइट अनाउंस हो जाए। और इसके साथ अब ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि कॉनर का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होता है। वैसे तो माइकल चैंडलर होना चाहिए, बट ना तो यूएफसी ने कंफर्म किया है ना तो कॉनर ने कंफर्म किया है, तो अभी तक कंफर्म नहीं बोल सकते। बट मोस्ट लाइकली कॉनर का नेक्स्ट ओपोनेंट माइकल चैंडलर ही होगा। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं बैंटवेट फाइटर उमर नुरमागोमेडोव के बारे में। तो रिसेंटली उमर नुरमागोमेडोव ने डेविसन फिगरेडो को कॉल आउट किया है, जिधर बेसिकली उसने ट्वीट करते हुए डेविसन फिगरेडो का नाम लिखा, जिसका यही मीनिंग है कि वो चाहता है कि वो डेविसन फिगरेडो के साथ फाइट करे। ऑल्सो इसी के साथ किसी ने उमर से पूछा कि क्या वो जोनाथन मार्टिनेज के साथ फाइट करेगा, तो इसका रिप्लाई देते हुए उमर नुरमागोमेडोव ने लिखा एनी टाइम। अब रिसेंटली डेविसन फिगरेडो ने उमर का रिप्लाई दिया है, जिधर उसने ये कहा कि हाउ अबाउट एंड ऑफ द मार्च। अगर डेविसन फिगरेडो रेडी है उमर के साथ फाइट करने के लिए तो ये मैच अब बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि डेविसन चाहता है कि वो मार्च के एंड तक इस फाइट को करे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। और अगर इस फाइट को होना है तो फिर इस फाइट को होना होगा मार्च के मंथ से पहले। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं मिडिलवेट फाइटर इकरम एलिस्केरोव ने कॉल आउट किया पॉलो कोस्टा को, और पॉलो कोस्टा ने इसका रिप्लाई भी किया है। तो बेसिकली इकरम एलिस्केरोव की एक वीडियो के ऊपर पॉलो कोस्टा ने रिएक्ट किया है, जिधर इकरम एलिस्केरोव ये बोल रहा है कि वो चाहता है कि वो पॉलो कोस्टा के साथ फाइट करे अगर पॉलो कोस्टा रन अवे नहीं करता है। But I wanna fight with Paulo Costa, if not run. If Paulo does not run, I wanna fight with him. तो इस वीडियो का रिप्लाई करते हुए बेसिकली पॉलो कोस्टा ट्रोल कर रहा है, जिधर उसने ये कहा कि इकरम एलिस्केरोव कितना क्यूट है। अब पॉलो कोस्टा की बात लगी है, तो आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं यूएफसी के फाइटर्स को ड्रग टेस्ट करने की कंपनी यूसाडा के बारे में। अब एक कपल ऑफ मंथ्स पहले ही डिसाइड हो गया था कि यूएफसी अब यूसाडा के साथ वर्क नहीं करेगी, और वो नेक्स्ट ईयर से यानी कि 2024 से किसी और कंपनी के साथ वर्क करने वाले हैं। तो बेसिकली आज के बाद यूसाडा फिर से यूएफसी के लिए वर्क नहीं करेगी, और ये यूसाडा का लास्ट डे है यूएफसी के साथ वर्क करते हुए। तो अब क्योंकि यूएफसी और यूसाडा के टाइज ब्रेक हो गए हैं, तो लेट्स सी 2015 से जब से यूसाडा ने यूएफसी के साथ वर्क करना स्टार्ट किया है, तो ऐसे कौन से फाइटर्स हैं जो सबसे ज्यादा बार टेस्ट हुए हैं। तो नंबर 1 पे है पॉलो कोस्टा, जो सबसे ज्यादा बार टेस्ट हुआ है, जहां पर सिर्फ उसने 80 फाइट्स की हैं। बट वो टेस्ट सबसे ज्यादा हुआ है जहां पर वो टेस्ट हुआ है 135 टाइम्स। अब इन टेस्ट को लेकर क्रेजी बात तो ये है कि इस पूरे साल पॉलो कोस्टा ने एक भी फाइट नहीं की है। अब नंबर 2 पे तो बहुत ही ऑब्वियस सा फाइटर है, जो मेरे अकॉर्डिंग तो नंबर 1 पे होना चाहिए था, क्योंकि इस फाइटर का नाम है जॉन जोन्स। तो जॉन जोन्स ने भी 8 फाइट्स की हैं, जहां पर वो टेस्ट हुआ 111 टाइम्स। इस पूरी लिस्ट में जिसने सबसे ज्यादा बार फाइट्स की हैं वो नंबर 3 पर है, और इस फाइटर का नाम है कमारू उस्मान, जिसने 17 फाइट्स की हैं और वो टेस्ट हुआ है 97 टाइम्स। 4th पे है टीजे डिलशॉ, जिसने 8 फाइट्स की हैं और उसका 92 टाइम्स टेस्ट हुआ है। Whereas moving on to the number 5, ये फाइटर है अमांडा न्यूनेस, जिसने 13 फाइट्स की हैं और उसका टेस्ट हुआ है 90 टाइम्स। अब लास्ट में है यिरी प्रोहास्का, जिसने सिर्फ 4 फाइट्स की हैं, बट वो टेस्ट हुआ है 89 टाइम्स। यिरी प्रोहास्का ने रिसेंटली ही यूएफसी को ज्वाइन किया था, इसीलिए उसकी कम फाइट्स हैं। बट आई थिंक मैंने कहीं पे पढ़ा था कि लास्ट ईयर 2022 में यिरी प्रोहास्का सबसे ज्यादा बार टेस्ट हुआ था। अब मेनली जो फाइटर्स की यूसाडा को लेकर कंप्लेंट होती थी वो ये थी कि यूसाडा अपने ऑफिशियल्स कभी भी भेज देते थे फाइटर्स के सैंपल्स को लेने के लिए, जिसमें मेन प्रॉब्लम ये आती थी कि बीच रात में ही कभी कभार ये ऑफिशियल्स आ जाते थे। अब एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो जब अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और मैक्स होलोवे की सेकंड फाइट होनी थी, तो उस फाइट के प्रीवियस नाइट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उस रात को यूसाडा के ऑफिशियल्स आते हैं, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को नींद से उठाते हैं और उसके सैंपल्स को लेने के बाद ही उसे फिर से सोने मिलता है। और यही चीज अलेक्जेंडर ने खुद भी बोली थी कि यूसाडा ने यहां पर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि इसकी वजह से वो अपनी फाइट को हार भी सकता था। और अगर हम याद करें तो इनकी सेकंड फाइट बहुत ही ज्यादा क्लोज गई थी, जिधर कुछ लोग स्टिल ये बिलीव करते हैं कि मैक्स होलोवे उस फाइट को जीत गया था। तो आई एम प्रीटी श्योर काफी ज्यादा फाइटर्स खुश होंगे कि यूसाडा अब उनके ड्रग टेस्ट नहीं करेगी। और अब लेट्स सी यूएफसी कौन सी कंपनी के साथ टाई अप करती है जो प्रॉपर वे से ड्रग टेस्ट भी कर सके और वो फाइटर्स को मिडिल ऑफ द नाइट में डिस्टर्ब भी ना करें। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं बिलाल मोहम्मद ने
एक काफी बड़ी बात कह दी है, जिसकी वजह से अभी के टाइम ऑलमोस्ट हर कोई फैन बिलाल मोहम्मद को ट्रोल कर रहा है। तो बिलाल मोहम्मद ने एक पॉडकास्ट में अपने आप को कंपेयर किया है कमारू उस्मान के साथ और ये कह दिया कि उसकी अचीवमेंट ज्यादा है कमारू उस्मान के कंपैरिजन में। तो बिलाल मोहम्मद यहां पर बोलता है कि मोस्ट ऑफ द फैंस ये बोलते हैं कि कमारू उस्मान वेल्टरवेट डिवीजन का वन ऑफ द गोट्स है, बट अगर हम कमारू उस्मान के करियर को देखें तो उसने अपनी सारी फाइट्स को हैंड पिक किया है। कमारू उस्मान ने कोबी कविंटन को 2 बार डिफीट किया, उसने हॉरे मासविडाल को 2 बार डिफीट किया और उसने डिफीट किया गिलबर्ट बर्न्स को। बट अगर उसके रेज्यूमे को देखें तो उसका रेज्यूमे बेटर है कमारू उस्मान से, जहां पर उसने वंडर बॉय को बीट किया, उसने गिलबर्ट बर्न्स को बीट किया, उसने डेमियन माया को बीट किया, उसने अनडिफीटेड शॉन ब्रेडी को भी बीट किया, जो बहुत बड़ी बात थी और इसीलिए वो बेस्ट वेल्टरवेट इन द वर्ल्ड है, ना कि कमारू उस्मान। ये काफी क्रेजी टेक था बिलाल मोहम्मद का, क्योंकि उसने ऐसे फाइटर के साथ खुद को कंपेयर किया है जो वन ऑफ द गोट्स है इस वेल्टरवेट डिवीजन का, और इसके लिए बिलाल मोहम्मद को हर कोई कमेंट सेक्शन में रोस्ट कर रहा है। मेरे लिए तो आर्गुमेंट यहीं पे खत्म हो जाता है कि कमारू उस्मान एक चैंपियन था जिधर उसने टायरॉन वुडली को बीट किया था, जो उस टाइम पर वेल्टरवेट डिवीजन का जीएसपी के बाद सेकंड बेस्ट फाइटर माना जाता था। तो उसको बीट करना ही बहुत बड़ी बात थी और उसको बीट करने के बाद कमारू उस्मान चैंपियन बन गया, और अभी अगर हम देखें तो बिलाल मोहम्मद चैंपियन नहीं है। तो मेरे लिए तो डिबेट यहीं पर खत्म हो जाती है। बट उसके बाद भी अगर हम देखें तो कमारू उस्मान ने 5 बार टाइटल को डिफेंड किया है और उन 5 में से 3 बार उसने फाइट्स को फिनिश किया है, जिधर उसने सबसे पहले कोबी कविंटन को फिनिश किया था, उसके बाद उसने गिलबर्ट बर्न्स को फिनिश किया और फिर हॉरे मासविडाल के साथ सेकंड फाइट में उसने हॉरे मासविडाल को शैडो रेल में भेज दिया था। वेरएस यही अगर हम बिलाल मोहम्मद का देखें तो उसने अपने पूरे फाइटिंग करियर में सिर्फ 5 बार नॉकआउट्स किए हैं। बिलाल मोहम्मद ने यहां पर मेंशन किया कि कमारू उस्मान ने गिलबर्ट बर्न्स के साथ फाइट की है, बट वो ये भूल गया कि उसने भी गिलबर्ट बर्न्स के साथ फाइट की है, जिधर अगर हम देखें तो कमारू उस्मान ने गिलबर्ट बर्न्स को फिनिश किया था, वो भी एक हेल्दी गिलबर्ट बर्न्स को। और यही अगर हम बिलाल मोहम्मद का देखें तो गिलबर्ट बर्न्स ने अपने शोल्डर को फर्स्ट राउंड में इंजर्ड कर लिया था, बट स्टिल ये फाइट डिसीजन तक गई। बिलाल मोहम्मद को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलना चाहिए, इसके लिए मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं, बट देयर इज नो वे कि बिलाल मोहम्मद ज्यादा बड़ा है कमारू उस्मान से। People keep talking about Usman as one of the GOATs, and I'm like, bro, He who you beat? handpicked- Masvidal twice, you Yeah. beat Kobe twice, who didn't deserve it. Masvidal didn't deserve it. Masvidal beat him on, and he beat him on like 8 days. Yeah, Yeah, and then yeah. you beat Gilbert Burns. So I'm like, A when you're looking at 55. resumes, Yeah. my resume is Wonder Boy, Damian Maya. You got Gilbert Burns. You got Vicente Luque. You got undefeated Sean Brady. That type of thing. You know, after I beat him, people were like, oh, well, Sean's not that good. And then he goes out there, dominates Yeah. Gaslam. You're like, oh, well, Sean Brady was just sick that day or something. Yeah. Like, Yeah. bro, you guys want to keep giving excuses, but I'm the best welterweight in the world. I'm dominating every single one of these guys, and they're all different styles. आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं केविन हॉलैंड ने ट्रोल किया इयन गैरी को। अब ये सेकंड टाइम है जब इयन गैरी की फाइट बुक हुई है जेफ नील के साथ, और जब इनकी फर्स्ट टाइम फाइट बुक हुई थी तो इयन गैरी ने जेफ नील के मग शॉट की टी शर्ट डाली थी और वो जेफ नील को ट्रोल कर रहा था। तो सिमिलर वैसे ही केविन हॉलैंड ने भी इयन गैरी की एक टी शर्ट डाली है और उसके ऊपर लिखा है वैग्ड। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि केविन हॉलैंड टेक्निक्स को बता रहा है और एंड में वो बोलता है कि कुछ भी करो बट कभी भी वैग्ड मत हो जाना, यानी कि कभी भी एक वैग के साथ रिलेशनशिप में मत आ जाना। The weight, keep the weight distributed, right? Just boom, boom, boom. All right, so rock the weight. Whatever you do, guys, just don't get whacked. All right? So that's it for today guys। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।